हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज जो मैंने 38 300 का कॉल दिया था, सेल का व्यू दिया था, होप आप लोगों ने वो एंजॉय किया होगा। उसमें हम लोगों ने मैंने एटलीस्ट पर लॉट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया। अभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि मैंने 38,300 का कॉल का व्यू क्यों दिया था। तो लेट अस गो ऑन द चार्ट्स। वो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। मैंने इसमें बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स चार्ट लिया है, जस्ट बिकॉज ये इंट्राडे का व्यू था और उसमें छोटा टाइम फ्रेम लेना चाहिए, और मैं नॉर्मली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखता हूँ अगर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखना होता है तो और इसमें आप देखो, अगर 9:15 की कैंडल देखो, अगर तो 9:15 की कैंडल का जो हाई था विच इज 37,777, 37,773, राइट। तो उसमें, और अगर 9:30 की कैंडल देखेंगे तो उसने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और उसको क्रॉस ब्रेक नहीं कर पाया, वो नीचे फॉल कर गई। प्लस वो अपना जो 15 मिनट्स के हिसाब से 200 ईएमए था विच इज़ 200 कैंडल्स का पिछली 15 मिनट्स की, उसको भी ब्रेक करा उसने, और वहाँ उसको भी सस्टेन नहीं कर पाई। अब 9:45 की कैंडल देखें अगर, वो उसके नीचे से स्टार्ट हुई और वो उसको सस्टेन नहीं कर पा, ऊपर गई, बट उसको रेजिस्टेंस देखा उसने फिर से वहीं पर 9:52 के आसपास, जब मैंने ये व्यू शेयर किया था। और 200 ईएमए 15 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से उसने फेस किया और वापस उसने नीचे नीचे रिवर्स हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अभी आप लोगों को बताने के लिए मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, विच इज़ 1 मिनट, बिकॉज उस समय तो मैं रियल टाइम में देख रहा था, तो मेरे को काफ़ी मैं पिछले 8-10 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया हो जाता है कभी कभी कि कितना हो सकता है। अगर आप ये देखें अगर, तो ये है 9:45, जब ये 15 मिनट्स वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी इस जगह, राइट। अब यहाँ पे स्टार्ट हुई, इसने ये इस जगह ओपन हुई, और 9:52 के आसपास अगर आप यहाँ पर देखो, 9:52 के आसपास ये इसने फिर से वहीं पर रेजिस्टेंस लिया, जो कि उसका 200 ईएमए 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से था। ये जैसे इस कैंडल का हाई बना है 97731, इसने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और ये इसने वापस फॉल करना शुरू किया। यही 9:52 पे तभी था जब मैंने आप लोगों को 9:51-52 पे अपना व्यू शेयर किया था ऑन माय व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, जो कि प्रीमियम प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है। तो यहाँ पर होप मैंने ये क्लैरिटी दी होगी कि मैंने 9:52 पे ही सेलिंग का क्यों दिया था आप लोगों को, कि व्हाट्सएप हम लोग 38,300 कॉल सेल कर सकते हैं। प्लस इसी जगह पे आरएसआई भी उसका फॉल करना शुरू किया था। अब आप सोच रहे होंगे 38,300 ही क्यों, मैं एट द मनी का भी सेलिंग कर सकता था, उसमें कोई इशू नहीं था, बट एट द मनी में रिस्क ज़्यादा था, बिकॉज आज की डेट में विक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, हमें विक्स भी देखना पड़ता है। विक्स 27 चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली आज, तो उसमें, और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो किसी भी समय कोई भी डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है, देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड आज की मार्केट में। सो मैंने 38,300 कॉल इसलिए लिया बिकॉज ऊपर बैंक निफ्टी के पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस जोन थे, जैसे कि 37,800 पे एक रेजिस्टेंस है, 37,945 पे एक रेजिस्टेंस था, 38,400 पे एक रेजिस्टेंस था। तो मैंने इसीलिए 38,300 का चुना, बिकॉज उसका एक तो डेल्टा भी काफ़ी कम था, प्लस 38,300 की कैंडल में प्रीमियम भी ठीक ठाक था, 56-57 चल रहा था। तो अगर हमें एक दिन में अगर 20-30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, दैट इज़ गुड पर लॉट। तो अब हम 38,300 की कैंडल के चार्ट में आते हैं। अगर अगर आप सेम सेम कैंडल पैटर्न देखें अगर, जो कि 9:15 की कैंडल थी आज की, राइट, ये रही 9:15 की कैंडल। अब इस कैंडल में 38,300 के चार्ट में, इस कैंडल में अगेन इसका लो था, अप्रॉक्सीमेट इसका लो था 5145, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर, इसका लो था 5145। तो मैंने, और उसकी जो अगली कैंडल थी 9:30 की, उस कैंडल ने भी इसका टॉप टॉप सस्टेन नहीं कर पाई और उसने ब्रेक किया। प्लस जो 9:45 की कैंडल थी, जिस जब मैंने दिया था व्यू वाला, वो भी अपना लो बना चुकी थी विच वॉज 5095। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर 50 के नीचे आए तब आप सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही 50 के नीचे आया वो,
इस कैंडल में, उसी टेन ओ क्लॉक वाली कैंडल में आया था, 15 मिनट्स वाली कैंडल में 950 के और 50 के नीचे, और तब सेल ट्रिगर हुआ था और उसके बाद सेल हो गया था। और उसके बाद उसने रिवर्सल नहीं देखा, फिर वो एक बार आया भी, उसने रेजिस्टेंस लिया फिर से 50 के पॉइंट्स पे, एंड वो वापस ड्रॉप कर गया। और देन हम लोग फाइनली एंडेड अप विद अ 30 पॉइंट्स प्रॉफिट। अब मैंने 40,000 का बाई इसलिए दिया था बिकॉज अगर आप सिंगल लॉट सेल करते, एक लॉट सेल करने का समवेयर अराउंड बैंक निफ्टी में 1,60,000 रुपीज़ लगते हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तो उसको मार्जिन रिड्यूस करने के लिए मैंने 40,000 का एक रैंडम एक कॉल बाई कर लिया था, सो दैट मार्जिन कैन बी रिड्यूस। अगर आप बाई करते तो उसका मार्जिन रिड्यूस होगा, 50,000 लगता है अप्रॉक्सीमेटली। और ये कल एक्सपायरी है इसलिए आज 50,000 लग रहा है। अगर आप नेक्स्ट वीक का ऐसे ही एक बाई कर लिया, एक सेल कर दिया और एक दूसरा बाई कर लिया, तो आपका मार्जिन समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज़ लगता है। होप मैंने अभी तक ये चीज़ क्लियर कर दी होगी। अब अगर हम देखते हैं कि मैं 30, लोग कहते हैं 30 पॉइंट्स ही तो प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट नहीं था। मैं उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने किया था। अगर आप देखो कि 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 750 रुपीज़ का प्रॉफिट, राइट। 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, बिकॉज ऑफ 40,000 रुपीज़ वो उसका अमाउंट कम हो गया था, मार्जिन कम हो गया था। 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से अगर आप मानते हो 750 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, so that comes to around 1.5% प्रॉफिट पर डे। अगर हम महीने के 20 दिन ट्रेडिंग सेशन मानते हैं तो दैट मीन्स 30% प्रॉफिट पर मंथ, विच इज़ 15,000 रुपीज़। अगर हम सोचते हैं कि मान लो हम हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, अगर हर रोज़ हमें अगर 750 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 15,000 रुपये पर मंथ का प्रॉफिट है सिर्फ 50,000 रुपये लगाकर। और एनुअली वो आता है समवेयर अराउंड 360%। दैट मीन्स अगर आप मंथ के एंड, ईयर के एंड में सिर्फ 50,000 रुपये पर डे का लगाते, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वो साल के एंड तक 2,30,000 रुपये हो जाते। ये एक आइडियल सिनारियो है, हर रोज़ आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि हमें पर डे समवेयर अराउंड 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तब भी आपका, अगर आप मानते, तो भी आपका एक साल में 1,22,000 रुपये होता, विच इज़ अ कंसिस्टेंट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर, जो कि एक नॉर्मल किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिल सकता। तो 300 रुपये का प्रॉफिट भी एक छोटा प्रॉफिट नहीं है अगर आप उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते हैं तो। होप मैंने आप लोग को पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे कि मैंने ये क्यों सेल किया 30,000 रुपीज़ का। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। मैं अपने पोस्ट नॉर्मली टेलीग्राम के चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी डालता हूँ। प्लस मेरे व्हाट्सएप के जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के जो मेंबर्स हैं उनको मैं रेगुलरली ये पोस्ट शेयर करता रहता हूँ अबाउट कि क्या चीज़ सेल कर सकते हैं और कब सेल कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मेक अ गुड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर डे या फिर पर वीकली बेसिस पे। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू सून।